शहद की मक्खियाँ होती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए होता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तितली हर मुख्तलिफ दरख्त के लिए एक मुख्तलिफ तितली है। तितली जाके किसी हर पौधे पर अपना अंडा नहीं देती है, वो मखसूस दरख्तों पे जाके उनके पत्तों पर अपना अंडा देती है। दरख्त, और ये तौफीक पाशा की दुनिया के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। दरख्त हमें क्या कुछ देते हैं, किस किस किस्म के दरख्त होते हैं। कुछ दरख्त बड़े खूबसूरत फूल देते हैं, जैसे अमलतास का दरख्त है, पीले बंचेस फूल के लटके हुए होते हैं, गुलमोहर है, लाल हैं, और बहुत सारे नाम हैं दरख्तों के जिनमें खूबसूरत फूल लगते हैं। कुछ ऐसे दरख्त हैं जिसमें देखने में तो फूल नज़र भी नहीं आता है, लेकिन बहुत बारीक फूल होता है, क्या खुशबू देते हैं। कुछ दरख्त हमें खाने के लिए फल देते हैं, सेब, नाशपाती, शहतूत वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ दरख्त हमें लकड़ी देते हैं। दरख्त हमने कहा ऑक्सीजन देते हैं। दरख्त के पत्ते जो हैं वो एयर कंडीशनर का भी काम करते हैं। एयर कंडीशनर आपको ऑक्सीजन नहीं बना के देता है, आपकी हवा को ठंडा करके देता है। इसी तरह जब दरख्तों के पत्तों में से गर्म हवा गुजर रही होती है, वो ठंडी हो जाती है। दरख्त छतरी का काम करते हैं। गर्मी से जो ज़मीन पर तपिश होती है, जो ज़मीन गर्म होती है, उसको गर्म नहीं होने देती है, साया करती है, हमें साया देती है कि हम जाके दरख्त के साए में बैठें तो ठंडक महसूस होती है। इसके अलावा लकड़ी देती है। कहा मैंने, लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं, कुर्सियाँ, टेबल, दरवाज़े, खिड़कियाँ, कागज़, पता नहीं क्या कुछ दरख्त हमारे लिए करते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हम नई चीज़ें दरियाफ्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ को नए सिरे से बनाते हैं या हम कोई ऐसी ईजाद कर रहे हैं। ईजाद किसी एग्जिस्टिंग चीज़ को पहचानना होता है। इंसान ने सबसे पहले जो एनर्जी यूज़ की थी वो आग थी। उसने आग को ईजाद नहीं किया, कोई नई चीज़ नहीं बनाई आग के नाम की। आग ऑलरेडी थी मौजूद। उसने उससे तपिश, सर्दियों में गरमाइश ली, जंगली जानवरों से सेफ्टी मिली, अंधेरे में रोशनी मिली, और खाना पकाने के लिए एक ज़रिया बना। इसी तरह दरख्तों के बारे में हम जानते हुए चले जा रहे हैं। हमको जितने फ़ायदे मिल रहे हैं ये सेकेंडरी हैं। इसका मतलब ये है कि दरख्तों पे जो फूल लगा हुआ है, हम उसको अपनी खूबसूरती के लिए, हम खूबसूरत फूल वाले दरख्त अपने शहरों में, अपने घरों में लगाते हैं, गार्डन्स में लगाते हैं, हमारी अपनी खूबसूरती के लिए, आँखों के लिए खूबसूरत लगे। लेकिन फूलों का असल मकसद क्या होता है? जिन दरख्तों में बड़े फूल लगे हुए होते हैं, फूल से आगे बनता क्या है? फूल से फल बनता है, बीज बनता है, अगली नस्ल आती है उस दरख्त की। उसको फूल से बीज या फल तक बनाने के लिए पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है। जो बड़ा फूल होता है उसको परिंदे पॉलिनेट करते हैं। परिंदों के लिए और दूसरे कीड़ों के लिए, दूसरी मखलूक के लिए वो एक ग़िज़ा का ज़रिया भी है। बड़े फूल ऐसा कप शेप में होते हैं, उसमें शबनम जमा हो जाती है, परिंदा आता है उससे पानी पीने के लिए। पानी पीते पीते वो उस फूल को पॉलिनेट करके चले जाता है, फिर बीज बन जाता है, फल बन जाता है। खुशबू, वो छोटी छोटी मखलूक जो परवाने होते हैं, जो शहद की मक्खियाँ होती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए होता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। वो खुशबू सूंघ के आते हैं, और हर फूल की खुशबू मुख्तलिफ होती है, और वो किसी मुख्तलिफ कीड़े को ड्रॉ करने के लिए होती है, अपनी तरफ ड्रॉ करते हैं। ऐसे नहीं है कि एक ही कीड़ा सारे दरख्तों को पॉलिनेट करता है, नहीं 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 नहीं। तितली हर मुख्तलिफ दरख्त के लिए एक मुख्तलिफ तितली है। तितली जाके किसी हर पौधे पर अपना अंडा नहीं देती है, वो मखसूस दरख्तों पे जाके
ان کے پتوں پر اپنا انڈا دیتی ہے، اور وہ درخت یا پودے ہوتے ہیں جن کی وہ پولینیشن بھی کرتی ہیں اور پھر اپنا انڈا چھوڑتی ہیں۔ وہاں سے جب اس کا لاوا، اس کا کیٹرپلر پیدا ہوتا ہے، وہ اس کے پتے کھا کے بڑا ہو کے تتلی بن کے اڑ کے چلے جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پودا، وہ درخت اور وہ تتلی ایک دوسرے پر انڈیپینڈنٹ ہیں۔ آپ وہ تتلی اس علاقے میں سے لے جائیں تو اس کے پھولوں کی پولینیشن نہیں ہوگی اور اس کی نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ اس درخت کو یہاں سے لے جائیں، اس تتلی کو خوراک اور اپنے انڈے کے لیے گھر نہیں ملے گا اور وہ تتلی کی نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ مخلوق آپس میں تعلق ہے، ہر کوئی ہر کسی اور سے اپنی غذا، اپنی زندگی لیتا ہے اور اس کے بدلے میں کچھ کر کے دیتا ہے۔ شہتوت گلیری نہیں کھاتی ہے، بیر کا دانہ کھائے گی کیونکہ اس میں سخت بیج ہے۔ پرندہ شہتوت کو کھا لے گا، جامن پر آ جائے گا، ویسے تو بیر کو بھی کھا لیتا ہے پرندہ، لیکن گلیری نہیں کھائے گی ہر پھل کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے، ہم نے تو وہ جو مخلوق کے لیے اس نے چیزیں بنائی تھی اس کا ہم فائدہ لیتے ہیں۔ پرندوں کے لیے خوبصورت پھول بنائے اس نے، کیونکہ جب پرندہ اڑ کے جا رہا ہے تو بڑا خوبصورت رنگین پھول اس کو دور سے نظر آ جاتا ہے اور وہ جا کے اس پہ اپنی غذا لیتا ہے، اپنی خوراک لیتا ہے، اس کو پولینیٹ کر کے اڑ کے چلے جاتا ہے۔ کہیں پر وہ آتا ہے اور ایک پھل کو کھاتا ہے، نگل جاتا ہے اور کہیں جا کے بیٹ کے ذریعے اس کا بیج گرا دیتا ہے۔ نظام، اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، جادو نہیں ہے اس دنیا میں، ہر چیز کے لیے نظام بنایا ہے، اور درخت اس نظام کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ پتہ نہیں کب تک میں بات کر سکتا ہوں درختوں کے بارے میں، لیکن میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتانی ہیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ کو ایک لگن پیدا ہو، ایک انٹرسٹ ہو آپ کو۔ باقی تو آپ نے خود نکل کے اس کے بارے میں پتہ کرنا ہے۔ دیٹ از توفیق پاشاز ورلڈ۔